तो हे गाइस वेलकम टू दिस सेशन। तो यार आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इट इज़ विद माई स्कूल टाइम फ्रेंड। तो आज की गेस्ट करा है जय कुमार एंड ही इज़ वन पर्सन आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। कंसिडरिंग आप ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हार्ड वर्क होने की आप बात करें या फिर बिजनेस माइंडसेट की आप बात करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंट्रोड्यूस अगेन। सो हे हाय जय, हाउ आर यू भाई? Thank you, Gerard. I'm good. How are you? बस बढ़िया है यार। आज की पॉडकास्ट में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मज़े भी काफ़ी आने वाले हैं, सो वॉच इट टिल देन। स्कूल के दोस्त है ना। सो लाइक अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट यू टू द ऑडियंस। Yeah, my name is Jaikumwani and I hail from Ajmer. And I'm born and brought up in Ajmer. I've completed my graduation, my schooling from here onwards. And right now I'm indulged in my family business. And currently, बस business चल रहा है. पैसा मतलब जय का अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद भी दूँ तो मैं जय को जानता हूँ क्लास 6 के टाइम से एंड आई हैव सीन हिम। अगर अगर जय अलाउ करेगा तो इसकी मैं पहले की फ़ोटो यहाँ पे लगाऊंगा और फिर उसके बाद आई विल शो यू द ट्रांसफॉर्मेशन दैट ही हैज़ मेड, राइट, फ्रॉम फैट टू फिट, आई विल से। एंड अ वेरी जेन्युइन एग्जाम्पल। और उसके बाद जो उसका माइंडसेट बदला है टूवर्ड्स हिज करियर, टूवर्ड्स एजुकेशन, टूवर्ड्स मल्टीपल थिंग्स, टूवर्ड्स बिजनेस इज ट्रिमेंडस, राइट। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाले होंगे। तो अजय, बेसिकली व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू इन दैट जर्नी? यार सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि जो मोटे लोग होते हैं ना उनको बहुत बुली करा जाता है, बहुत बुरी तरीके से बुली करा जाता है, ठीक है। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, दैट वाज द मोमेंट कि मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। सो एवरीवन इन माय कॉलेज तो लाइक कोई बाइक पे आ रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, क्योंकि आप ओवरवेट हो तो आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे नहीं। बट ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है, आप अच्छे ही दिखोगे, लड़की आपसे बात नहीं करेगी। आप लड़कियों को अप्रोच करोगे तो लड़की आपको रिजेक्ट कर देगी या भाई बना देगी। हाँ। तो बट जोक्स अपार्ट, मेरे को ना टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में तब ऐसा आया, मेरे को रियलाइज़ हुआ जब मैं ओवरवेट हो रहा था और मेरी को डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि है ना भैया अब अगर इसका वेट इससे ज़्यादा बढ़ेगा। आई बाय द वे आई वाज एक्चुअली 125 kg in my college when I just passed out my 12th NND college. So doctor told my parents कि है ना अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा we can't expect these का वेट पाई। सो देन आई डिसाइडेड कि है ना मैं तो सर्जरी वाला ऑप्शन पे जाना था। सो आई उस टाइम में ना अखबारों में बहुत ऐड आता था कि भाई आप वेट लॉस की सर्जरी करा लो, चर्बी कटती है, सब चीज़ सॉर्ट ऑफ दैट थिंग। तो है ना मैं बहुत अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डालता था कि वे को ये कराना है, वे को ये करा। बट इवेंचुअली दे सेड नो कि तुमको करना है तो तुम खुद करो, नहीं तो तुम अपनी लाइफ ऐसे ही जियो, ऐसे करते। सो देन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी एंड देन इवेंचुअली इट एंडेड अप। या तो यार मतलब आपके वेट लॉस के बाद है ना एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई, और माइंडसेट एक्चुअली चेंज, राइट। सो मोस्टली मैं उस एस्पेक्ट में आपसे बात करना चाहूँगा कि हाउ योर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स चेंज्ड वेट लॉस के बाद। एक यू गेन द कॉन्फिडेंस, लाइक कई बार जैसे अभी हम पॉडकास्ट से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ही रिसेंटली वेंट टू दुबई फॉर 2-3 मंथ्स टू एक्सप्लोर आउट लाइक हाउ टू बी देयर। उस एक्सपीरियंस से भी हम डिस्कस कर रहे होंगे अभी। बट वन थिंग दैट ही सेड वाज कि एक कॉन्फिडेंस आता है आप अगर अच्छे अटायर वेयर करते हो तो। जब आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में होती है तो यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस आई थिंक एक्चुअली चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थिंग। सो हाउ डज दैट? सो या 100% यार, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, हाँ, दैट मेक्स सेंस, ठीक है। वो आपको अपने आप में बहुत अच्छा गुड फील कराता है, ठीक है। मेंस ग्रूमिंग के बारे में आज 21st सेंचुरी में बातें हो रही है, इससे पहले नहीं हुआ करती, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी ऑर्डर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल फिटनेस, हाउ यू लुक, ठीक है, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, इन नॉट इन द सेंस कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए ड्रेस करो, बट खुद को अच्छा फील कराने के लिए यू शुड ड्रेस, ठीक है। यू शुड वर्क आउट, यू शुड मैनेज योर डाइट, ठीक है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। एंड मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि आप एक बार फिजिकल फिटनेस जो इंसान अपनी लाइफ में शुरू करता है ना, उसका 360 डिग्री माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, राइट। आप तू चीज़ों को अलग वे में देखने लगते हो बेसिकली, राइट। जैसे आपके ना एड्रिनल रश होता है जवानी, जवानी होता है आपसे एक एज के बाद नहीं होता है।
फिर आप शादी कर लेते हो, बूढ़े हो जाते हो, बच्चे हो जाते हैं। बट या तो आप उसको ना, जो यूथ है बेसिकली दो वे में उसमें यूज़ करे, या तो वो गलत चीज़ों में जा रही, ठीक है, आइदर दे स्मोक, दे ड्रिंक, दे चिल आउट, दे पार्टी, ठीक है, और यू कैन यूज़ इट इन योर वर्कआउट, ठीक है, यू कैन यूज़ टू प्लान योर बिजनेस, ठीक है। आप अपनी फैमिली को कैसे नरिश करोगे, कैसे केटर करोगे, कैसे आप अपनी फैमिली के फाइनेंसेस को मैनेज करोगे यार, ठीक है। दोज एस्पेक्ट्स मतलब आपको स्कूल में कोई नहीं सिखाता है, ठीक है, नो वन टीचर्स। ना आपको कोई ट्यूशन में कोई सिखाएगा, ना आपको स्कूल में कोई सिखाएगा। आपको बस क्या करना है स्कूल कॉलेज में, तो रात को गपागप खाना है और सुबह लोल्टी करके, ठीक है, सही बात। तो ये सब चीज़ें ना आपको लाइफ में जब आप रियलिटी में आते हो तो आपको सीखना नहीं मिलता। हाँ, और मतलब एक एस्पेक्ट में जय के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि हम बेसिकली साथ में स्कूल से पास आउट हुए थे। तो हमारा कॉलेज शुरू हुआ 2019 में। 1 साल कॉलेज चला, उसके बाद लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन के मिड एट एंड लॉकडाउन जब मैं इससे मिलने आया था, हिज नॉलेज लेवल वाज़ अ पार्ट ऑफ डिफरेंट थिंग दैट वी हैड अर्लियर। इस काफ़ी सारी बुक्स पढ़ना, ऑनलाइन रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करना, फाइनेंसेस की नॉलेज, बिज़नेस की नॉलेज, अलग-अलग करियर फील्ड्स की नॉलेज। तो हाउ लॉकडाउन एक्चुअली चेंज्ड यू इन दोज़ थिंग्स? लॉकडाउन ना जस्ट प्रोवाइडेड मी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, विच आई वॉज सीकिंग फॉर कि यार मेरे को ना टाइम ही मैन नहीं होता। मैं आज भी मतलब मैं अभी भी हम पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे कि यार चिरा हाउ यू मैनेज योर टाइम, या इतनी फास्ट लाइफ, इतना सब कुछ रैपिडली चेंज हो रहा है ना, हमारा फास्ट पेस एनवायरनमेंट हो गया है, ठीक है। तो लॉकडाउन गेव मी टाइम, ठीक है, जिसमें मैंने अपने आप को सेल्फ प्रोस्पेक्ट करा कि यार मेरे में क्या क्या कैपेबिलिटीज है, मैं क्या पोटेंशियल, एंड बुक्स रीड करना स्टार्ट करा था। मेरे को बहुत से लोग कहते थे, मेरे मेंटोर से एक्चुअली मैं, अच्छा मैं इस चीज़ का भी बहुत फॉर्म बिलीवर हूँ कि आपको अपनी लाइफ में मेंटोर होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को नेविगेट नहीं कर सकते बाई ओनली योर सेल्फ, ठीक है, यू नीड समवन टू हेल्प यू आउट। सो उन्हीं के थ्रू मैंने बुक्स वगैरह रीड करना स्टार्ट करा, काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे को पता पड़ी, उधर के थ्रू मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज आया उस इन चीज़ों से। देन फिर मैंने ना अपने फ्रेंड सर्कल चेंज करा, काफ़ी लोगों से बातचीत करना स्टार्ट। मतलब इसका पहले वाला जो हमारा फ्रेंड सर्कल था वो यस, यू आर अर्निंग फेयर गुड अबाउट है, ठीक है, विच एवरी इंडिविजुअल्स मतलब सीक फॉर इट, राइट। और नो डाउट है तुमने मेहनत भी करी है उसके लिए, मतलब आई नो हिम कि बहुत स्टूडियस स्टूडेंट रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही अदर एस्पेक्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाइक यू आर अमेजिंग, ठीक है, चाहे फिर वो संस्कृत हो, शायद हो कुछ भी हो, एक्सेट्री, और केवल कैमरा के सामने हो रही। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, आई वॉज लाइक, हम ना उस टाइम में ऑड इवेंट चलता था, ठीक है, और तो हमारे मार्क्स आते थे, एवरीवन वाज लाइक 10 9 8 यही चल रहा है, तो इसी में ज़िंदगी बीत गई। और बायो के है ना नोट्स कॉपी करने में बस, और कुछ ही रुका स्कूल में तो। सो या, तो लॉकडाउन में ना एक चीज़ ये हुई कि टाइम मिला, ठीक है, जो ऑब्वियसली बात है सब लोग गिनते हैं। साइन मैनेजमेंट ना आज भी नहीं, मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छे से अपना 24 आवर्स मैनेज कर दूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे आवर्स प्रोडक्टिवली को यूटिलाइज कर लूँ एक। सो या, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी इंसाइट्स मिले, लोगों से मैंने बात करना शुरू करी थी, जैसे मैं पहले बोल रहा था, तो मेरे को पता पड़ा अलग अलग डोमेन ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे इंटरअप हो रहे हैं। मेरे को बहुत से लोग बोलते थे आपको सरकारी दामाद क्यों नहीं बन रहा। ये सरकारी दामाद क्या होता है भाई, बोले पढ़ाई करो, रट्टा मारो, क्लियर करो, सरकारी दामाद बन जाओ। क्या है, आपको पैसे की कमी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कर सकते हो, टाइम है, सरकारी दामाद यही बनना मेरी हो, ठीक है। मेरे को मेरे खुद के मेहनत से भले कितना ही हो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं एलॉन मस्क जैसा रॉकेट बनाऊँ, बट ठीक है, मेरा एम्बिशंस है मेरे लाइफ में, कि मेरे गोल्स हैं, मेरे को अच्छा या उस टाइम मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी थी, स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी एंटर हो गया था। स्पिरिचुअलिटी जैसे कि पॉडकास्ट से पहले ही बात हुई थी, बहुत ब्रॉड टर्म, मतलब कंसिडरिंग आजकल मोस्टली जो लोग नास्तिक ही हुए, उसमें अगर थोड़ा भी आप भगवान में विश्वास रखते हो तो आई कंसिडर दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो मतलब हाउ इट एक्चुअली हेल्प यू, लाइक आई होप इट मेड यू काम इन मेनी वेज, लाइक ये स्पिरिचुअलिटी ना मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं तो अभी 1% भी नहीं जानता उसके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बट उसका इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो आपके फैमिली से होता है। आप देखते हो बचपन से ही देखते हैं हम कि हमारे पेरेंट्स पूजा करते हैं, ठीक है, हिंदू कल्चर में बिलोंग करने का, जल लेते हैं, जल चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे, आपको नहीं पता होता कि यार ये क्यों कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस करने लगते हैं, राइट, कि यार है ना
क्यों भगवान को जल चढ़ाना, क्यों उपवास करना, क्यों ये सारी चीज़ें करना। बट जब एक एज जब आपकी आ जाती है ना, आपको ये सब चीज़ें सेंस बनाने लगती है कि यार अब आप ये चीज़ खुद ट्राई करके और एक्सपीरियंस करो, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल लोग फास्ट रखते हैं, ठीक है, आप खुद फास्ट रख के देख, ठीक है, आपको पता पड़े इट्स नॉट फॉर गॉड, टू बी वेरी ऑब्वियस, टू बी वेरी, मैं इसका साइंटिफिकली मैं बहुत मानता हूँ उस एस्पेक्ट में कि यार आपकी बॉडी को ना हील होने का टाइम मिलता है, ठीक है। आप नहीं खाते हो, आप वाटर पे रहते हो या फ्रूट्स पे रहते हो, फ्रूट डाइट पे रहते हो, इट इवेंचुअली हेल्प्स योर डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, विच हेल्प्स योर इम्यूनिटी टू ग्रो, ठीक है। आपका माइंडसेट, आप जितना कम खाओगे ना, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि कम ही खाओ, ठीक है, अप्रोप्रिएट खाओ, ठीक है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना आपको प्रोडक्टिव रख सकते हो, ठीक है। आपको बिना कॉफ़ीज़ के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के आप ना जगा सकते हो अपने आप को, आप अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो। सो इवेंचुअली स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वो बूढ़ा पाल है ये वो, बट स्पिरिचुअलिटी समझे कि आपको कनेक्शन फील होता है कि खुद से, ठीक है। जब आप खुद से कनेक्ट करने लगते हो ना, तो आपको पता पड़ता है कि यार कितनी सारी चीज़ें है दुनिया का, ठीक है, कितना स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, कितनी चीज़ों को मैं डील कर सकता हूँ, मैं कैटर कर सकता हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग कि आपको उठना है, पूजा पाठ करना है, धूप बत्ती करनी है, उपवास रखने हैं, ये वो ऐसा सब कुछ, ये ठीक है, यू हैव टू। मैं चैंट करता हूँ, मैंने ये देखा है कि चैंटिंग करने से आपको बहुत अच्छा फील होता है। मैं मेडिटेशन नहीं करता, पर मैं चैंटिंग ट्राई करता हूँ कि मैं कर सकूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे क्या एनर्जी है, ठीक है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, सबकी तो पाइब है, एनर्जी है, ठीक है। तो दैट मेक्स दैट प्लेस स्पेशल, ठीक है। मंदिर घर में भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बाहर क्यों जाते हैं, वो चीज़ एक्सपीरियंस करें, वो डिविनिटी पार्ट एक्सपीरियंस करें, और स्पेशली हमारा तो देश ही उसके लिए जानी जाता है, सही है। तो ये हमारा कल्चर का पार्ट है, तो वी शुड सेलिब्रेट प्लीज। तो मतलब हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट पे डिस्कस किया है, मतलब अबाउट हाउ हिज माइंडसेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू हिज फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल एक्टिविटी के बाद जो माइंड ग्रोथ होती है आपकी लॉकडाउन में, हाउ ही इंक्रीज हिज नॉलेज, मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, ट्राइड लर्निंग न्यू एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअलिटी। तो इस सब को इंक्लूड करके हाउ इट हेल्प यू इन योर बिजनेस वे। सही, या बिजनेस में मेरे को ये सब चीज़ों ने ऐसे हेल्प आउट करा कि यार बिजनेस रिक्वायर्स पेशेंस, ठीक है। और जब आपका डाइट ठीक नहीं होता, तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती, ठीक है, आप फोकस नहीं कर सकते, आप ज़्यादा चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते, बेयर नहीं कर सकते, राइट। तो वर्कआउट आपको भूमि पर होता, ठीक है, चैंटिंग आपको एनर्जी प्रोवाइड करती, राइट। देन उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंस के बारे में सोच रहा, हाउ यू विल प्रोवाइड योर फैमिली एंड स्टफ, दैट मेक्स यू थिंक एक्चुअली कि यार व्हाट थिंग्स आई शुड डू, हाउ आई शुड प्लान, हाउ शुड आई इन्वेस्ट, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ आप तभी सोचोगे ना जब आपकी हेल्थ सही हो रही, जब आपका माइंडसेट सही होगा, राइट। सो इन दैट वे दीज थिंग्स हेल्प मी अ लॉट। सो हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, या हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, एंड everyone should take care of their health, राइट, नॉट ओनली योर सेल्फ। मतलब आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्थ का उतना ही ध्यान रखो जितनी आप खुद की हेल्थ का ध्यान रखो। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, कंसिडरिंग मी एज एन कॉर्पोरेट मजदूर। तो हम भी 10-10 12-12 घंटे कंप्यूटर के सामने स्ट्रेट बैठे रहते हैं, मतलब बैक इंजरीज होती है, काफ़ी फैट आ जाता है, और मतलब बहुत सारी लाइफस्टाइल, काफ़ी बिजनेस में भी अगर आपने देखा हो तो वो जो बनिया लोग होते हैं उनकी तोंद होती है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, जब तक तोंद नहीं है सेहत नहीं है, बट अगर आप अपने हेल्थ के सेहत नहीं हो तो इट्स नॉट अ लॉन्ग रनिंग, राइट, इट मेक्स नो सेंस ऑफ दैट मनी जो आप आपकी हेल्थ के बदले में आप कमा रहे, ठीक है, उस पैसे का आप इवेंचुअली वो आपकी हेल्थ के लिए जाएगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया है ना कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान है। सो इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग सेशन, इट शॉर्ट बट एक इंटरेस्टिंग सेशन था, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। दैट्स एट सच एन यंग एज ऑफ 22 ईयर्स ही इज थिंकिंग इन सच अ ब्रॉड मैनर, राइट, अकॉर्डिंग टू फैमिली हो गया, या फिर फिजिकल फिटनेस वाइज हो गया, बिजनेस वाइज हो गया, नॉलेज वाइज हो गया, फाइनेंस वाली चीज़ें जो हो गई है, ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CFA राइट नाउ, राइट। सो आई विल नॉट से दैट he or me we have accomplished a lot of things, but we will say I'm very impressed by the mindset or the surrounding people that we have around. So that actually creates a very light path for us, right? So this podcast main aim is to inspire you
that okay, this is the way which you can think and move it, right? So if you want to connect with Jay, I will drop his LinkedIn link in the bio, so you can definitely connect with him. So thanks, Jay. Thanks a lot for such an amazing podcast. So welcoming me on your his podcast, and it was an amazing section. And मैं यार ये चीज़ बोलूँगा कि इस बंदे ने ना अपनी लाइफ में बहुत टाउन्स देखे हैं, ठीक है, बट इसने मेहनत बहुत करी है अपनी लाइफ ट्रू सेंस में, मतलब मैंने इसको देखा है यार ग्रो होते हुए मेरे साथ। Thanks, Jay Jude.